आपके जीवन में होगा चमत्कार, मचेगा शत्रु दल में हाहाकार। और ये संदेश मैं ले पा रहा हूँ द मैजिशियन के कार्ड से, स्ट्रेंथ के कार्ड से। ये दोनों ही कार्ड अपने भीतर अनंत की ऊर्जाओं को समाहित किए हुए हैं। ये संदेश स्पष्ट मिल रहा है कि आपके जीवन में स्ट्रेंथ और पावर दोनों ही आ रही है। आपके जीवन में चमत्कारिक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके जीवन में होने वाला चमत्कार मचाएगा शत्रु दल में हाहाकार। अच्छा, और एक बात बड़ी विशेष हो रही है पिछले कुछ रीडिंग्स में, जब मैजिशियन का कार्ड आता है उसके साथ ही स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ जाता है। और ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है क्योंकि दोनों ही इन्फिनाइट को शो करते हैं। और जैसे ही आप स्ट्रेंथ में आते हैं तो ऑटो मोड पर आपके भीतर मैजिकल पावर्स आने लगती है। और मैजिकल पावर का अर्थ ही स्ट्रेंथ होता है। तो दोनों कार्ड एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। ये दोनों शक्तियां एक दूसरे को पूर्ण करती हैं। इसीलिए मुझे बहुत स्ट्रांग ये फीलिंग आ रही है कि इस समय आप अपनी शक्तियों में निश्चित रूप से परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। जिस भय के साए में आप जी रहे थे, निश्चित रूप से वहां से आप बहुत हद तक बाहर आ चुके हैं। ये मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूं। इसीलिए स्ट्रेंथ में आप जा रहे हैं डे बाय डे। और ये स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाने वाली है आपके अंदर कि वो स्ट्रेंथ मैजिक में कब परिवर्तित हो जाएगी आपको समझ भी नहीं आएगा। किंतु आप मैजिकल पावर्स को पहले से ही होल्ड करते हैं, इसको मत भूलिएगा कि आपके भीतर मैजिकल पावर्स पहले से ही रिसाइड करती है। हाँ, आप इस आपाधापी में, इस जीवन की भागदौड़ में, इसी अपने पराये तेरे मेरे में उन पावर्स को जरूर आप भूल गए थे या धूमिल हो गई थी वो बातें। किंतु फिर से जब आप अकेलेपन में गए, जब आप आइसोलेशन में गए, तो वो सब बातें जो आपकी शक्ति थी, जो आपका स्ट्रेंथ था, उन सब बातों को आपने फिर से याद करना शुरू किया। या दूसरे शब्दों में कहूं तो आपको आइसोलेशन में भेजा ही इसलिए गया था क्योंकि आप अपनी मेन बात को भूल रहे थे, आप अपने उद्देश्य को भूल रहे थे, आप अपने भीतर की उस पवित्र ऊर्जा को भूल रहे थे, आप अपने भीतर की पवित्रता को भूल रहे थे। इसीलिए आपको आइसोलेशन में भेजा गया था। किंतु जैसा कहते हैं ना कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। भले ही हमें उस समय मालूम नहीं होता कि वो अच्छा क्या है, किंतु होता अच्छे के लिए ही है। अब वही हो रहा है, आप डे बाय डे स्ट्रेंथ में जा रहे हैं। और वो लोग जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहे थे, अभी मैं यहाँ पर स्पष्ट एनर्जीज ले रहा हूँ कार्ड्स के माध्यम से कि अब वो लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, वो लोग आपस में अब बातें कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही है कि अब किस तरह से इस प्रॉब्लम से निकला जाए, किस तरह से अब आप तक पहुंचा जाए, या किस तरह से ये सब जो पूरा क्योस फैल गया है, ये सब जो रायता फैल गया है, इसको अब कैसे समेटा जाए, इसकी अब वो लोग चर्चा कर रहे हैं। इसकी आशा तो कभी उन लोगों ने की ही नहीं थी। अपने आप को बहुत शक्तिशाली माना था, किंतु यहाँ एक ही शक्ति है जो परम शक्ति है, यहाँ एक ही सत्ता है जो परम सत्ता है। इसीलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी किसी बात पर अपने आप को बलशाली नहीं समझना चाहिए। किस क्षण बल चला जाए इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। कब लकवा मार जाता है आदमी को, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पता चला खड़े खड़े जो है गिर गया, उसके बाद उठाई नहीं, जीवन भर बिस्तर पे ही पड़े पड़े पूरा जीवन काटना पड़ा। ऐसे मैंने अनुभव से कह रहा हूं अपने। तो ये बात पक्की है कि जो अहंकार करता है, रावण उसी अहंकार का जीता जागता उदाहरण है।
रावण अहंकार का ही दूसरा नाम है। तो जो अहंकार करता है उसका सर्वनाश निश्चित होता है। वही हाल अब आपके शत्रुओं का होने जा रहा है। मीटिंग्स चल रही है, इन सब प्रॉब्लम्स को समाप्त करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए, इस पर अब बातें चल रही है, चर्चाएं चल रही है। अब आप देखिए कि समय का खेल क्या है। आपको कमजोर समझकर आपको रौंदने का प्रयास किया था पांव के तले, और अब वो स्थिति आ गई है कि आप अकेले शांति से बैठे हैं और वे सब के सब तिलमिलाए हुए हैं, परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है जीवन में, सुख चैन छिन चुका है, दिन रात कोई आराम नहीं है, मन ही मन घुटन है, मन ही मन वो बातें जो आपके साथ की थी उसके परिणाम का भय है, परमेश्वर के न्याय का भय है। क्योंकि मैंने कल की रीडिंग में भी आपको बताया था कि उनके जीवन में जजमेंट चल रही है, आपके शत्रुओं के जीवन में जजमेंट चल रही है, और न्याय भी अवश्य होगा, किंतु वो न्याय आपके पक्ष में होगा। इसीलिए उस जजमेंट से, उस जस्टिस से ये भय खा रहे हैं, ये बहुत भयभीत हैं। क्योंकि कर्म तो आदमी करते समय कर लेता है, लेकिन बाद में जब उसको होश आता है, जब वो शांति में बैठता है, या बहुत समय बाद जब क्रोध की अग्नि शांत होती है, क्रोध की ज्वाला बुझती है, तब समझ आता है कि कौन सा कर्म कर दिया। और कर्म के लिखे को तो कोई नहीं मिटा सकता, भाग्य के लिखे को तो बदला जा सकता है, किंतु कर्म के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। बस उसी से भयभीत है, विचलित है, हद से ज्यादा विचलित है। मैं ये स्पष्ट एनर्जीज ले रहा हूं, बहुत अपने आप को घायल पा रहे हैं, पूरी तरह से आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से घायल है, सामाजिक रूप से भी घायल है, सामाजिक रूप से भी चोट पहुंच रही है। किंतु अब करे तो क्या करे, ये सिचुएशन उनके जीवन में बनी हुई है। बहुत अपने आप को कोस रहे हैं, अपने कर्मों को कोस रहे हैं, पर इससे होने वाला क्या है? आपकी निर्भयता उन सभी को भयभीत कर रही है। आपकी निर्भयता देख वे सभी डर के मारे बिल्ली बन चुके हैं, चूहे बन चुके हैं। उनकी हालत ऐसी है, मैं शब्दों में बोल भी नहीं सकता, किंतु आपकी निर्भयता ने उन सभी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। आपके भीतर का निडर भाव जो लोगों ने देखा है, जो आपने साइलेंटली इस सिचुएशन को डील किया है, आपने जो मौन धारण किया है, आपने जो अपने भीतर के बल को बिना कुछ कहे प्रदर्शित किया है, इससे वे सब के सब हतप्रभ हैं, वे सब के सब चमत्कृत रूप से आपकी ओर देख रहे हैं कि ये क्या चमत्कार है। क्योंकि उन्होंने आपको तो ऐसे ही सोचा था कुछ कि ऐसे ही है, हाँ ठीक है, रौंद देंगे, अपने पीछे घुमा लेंगे, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। इस तरह की मानसिकता से, इस तरह की अहंकार अपने मन में लेकर के आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था। बल्कि सही शब्दों में कहूं तो बहुत घटिया षड्यंत्र किया था। इतने लोअर लेवल का षड्यंत्र शायद कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ नहीं करता है। अरे मैं तो कहता हूं, मैं ये मानता हूं, कहता नहीं हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि कोई जो अगर सामने से दुश्मनी कर ले ना तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। किंतु ये जो आस्तीन के सांप बनकर हमारे साथ रहते हैं, उनसे गिरे हुए लोग इस संसार में कोई दूसरे नहीं होते। दुश्मन तो छाती ठोक के कहता है कि हाँ दुश्मनी है, तो अच्छी बात है, दोनों ही तैयार होते हैं एक दूसरे के लिए कि ठीक है वो वार करेगा तो मैं तैयार हूं, वो भी तैयार होता है अगला कि वो वार कर सकता है कभी भी। किंतु ये जो आस्तीन के सांप है, ये दुश्मन कहलाने लायक भी नहीं है। शत्रु में तो फिर भी एक बात होती है कि भाई उसके अंदर शत्रुता करने की ताकत तो है, हिम्मत तो है कि वो शत्रुता कर सकता है।
ये तो ऐसे कायर होते हैं जो अपना बनकर डसते हैं। ये ऐसे कायर हैं जो आपके साथ रहते तो हैं पर दिन रात आपकी मृत्यु की आशा करते हैं। ये आपके साथ रहते तो हैं पर आपको किस तरह से शमशान पहुंचा दिया जाए इसकी हमेशा इनके मन में लालसा रहती है। कैसे आपके लिए गड्ढा खोद दिया जाए, कैसे उस गड्ढे में आपको गिरा दिया जाए। ये इस तरह के आस्तीन के सांप हैं। इन्हें मैं इसीलिए कायर कहता हूं। आपने देखा होगा, मैं कई रीडिंग्स में कह चुका हूं कि ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है, ये शत्रु कहलाने के लायक भी नहीं है। ये तो केवल और केवल कायर है। कायरता का यदि जीता जागता उदाहरण आपको जीवन में देखना हो तो वो ऐसे ही लोग हैं जो अपना बने रहते हैं, मुखौटा ओढ़े रहते हैं और समय आने पर अपना असली रूप, असली रंग अवश्य दिखाते हैं, क्योंकि इनकी फितरत में यही है, इनकी फितरत में ही यही है। इसीलिए इनसे हमेशा सतर्क ऐसे लोगों से रहना चाहिए। ये आस्तीन के सांप जीवन में बहुत गहरा घाव देते हैं। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जीवन में सबसे गहरा घाव देने वाले यही तथाकथित अपने होते हैं, जो सबसे गहरा घाव जीवन में हमें दे जाते हैं। ये ऐसे घाव होते हैं जिनका भरना तो लगभग नामुमकिन होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, किंतु डिवाइन सोल्स, पावरफुल सोल्स ऐसे गहरे घावों को भी झेल जाने की क्षमता अपने भीतर रखती है। इसीलिए ऐसे लोग ऐसी सोल्स को चुनते हैं जो प्योर है, जो पावरफुल है, जो डिवाइन बीइंग है, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियां हैं। इनका काम है सकारात्मक शक्तियों को बर्बाद करना। ये निरंतर उसी प्रयास में लगे रहते हैं। इनका जन्म ही इसलिए होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे भाई के रूप में किसी ने जन्म ले लिया है तो वो देवता ही हो गया। रावण के घर में विभीषण जन्म ले लेते हैं, हिरण्यकश्यप के घर में भक्त प्रहलाद जन्म ले लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही माँ के कोख से दो जन्मे हुए लोग एक ही तरह के होंगे। इसका कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता। हाँ, इसके प्रमाण आपको अवश्य मिल जाएंगे, गारंटीड मिल जाएंगे। एक एक जगह आप उठा लीजिएगा कि एक ही माँ की कोख से जन्मे चार लोग चारों अलग अलग होंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने पराये तेरे मेरे इन सब के चश्मों को उतार देना चाहिए, तब जीवन को जीवन की तरह देखना चाहिए। और इस जीवन में हम एक इकाई हैं, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि वी आर सिंगल। हम यहाँ सिंगल ही भेजे गए हैं, सिंगल ही हमें चले जाना है। ये डबल होना तो संसार की भ्रांति है, ये संसार का खेल है। तो सिंगल आए हैं, सिंगल ही जाना है। इसीलिए हर चीज को सिंगल रहकर सोचना चाहिए, हर चीज को जीवन के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, किसी और दृष्टिकोण से नहीं। जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, किसी प्रकार के लोभ लालच के चश्मे से नहीं, किसी प्रकार के स्वार्थ के चश्मे से नहीं। इन सब चश्मों को उतार कर आप किसी परिस्थिति को जब देखेंगे, किसी व्यक्ति को जब देखेंगे, तब आप सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे। ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो अपने परायेपन का चश्मा है ये बड़ा दर्द देता है। इसीलिए इससे बचना चाहिए, हर कीमत पर बचना चाहिए। और इन्हीं चश्मों को उतारने के लिए आपको आइसोलेशन में भेजा गया। आइसोलेशन में आपको ये बात समझ आई कि ये वास्तव में मोह माया के पर्दे हैं जो आंखों के सामने गिरे होते हैं और सब कुछ सामने चल रहा होता है सत्य, किंतु उन पर्दों के कारण, उन चश्मों के कारण हम उस सत्य को नहीं देख पाते। इस बात का एहसास अब आपको भली भांति हो चुका है। इसीलिए आप उन सब बाउंड्रीज को तोड़ आगे निकले हैं। आपने अपने मन में स्वार्थ रहित विचारों को स्थान दिया है। आपने अपने मन में मोह रहित
विचारों को स्थान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कई सकारात्मक शुरुआत होने जा रही है, कई सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में एंटर हो रहे हैं। इसीलिए अब आपके जीवन में सकारात्मक विचारों ने स्थान बनाया है, इसीलिए अब आपके जीवन में मोह रहित विचारों ने अपना स्थान बना लिया है। आप निर्भयता की ऊर्जा में जा रहे हैं और आपकी निर्भयता शत्रुओं को बहुत भयभीत कर रही है। आपकी निर्भयता से शत्रु भयभीत है, क्योंकि और ये निर्भयता आपके भीतर इसीलिए आई है क्योंकि आपने मोह माया के धागों को काटने का प्रयास किया है। आपने किसी हद तक इन मोह माया रूपी भ्रम के बंधनों को काटा है, इसीलिए आप निर्भयता की ऊर्जा में जा रहे हैं। और शत्रु भयभीत इसीलिए है क्योंकि वो जानता है कि यदि मोह माया के बंधनों से कोई व्यक्ति निकल जाए, उससे बड़ा योद्धा इस संसार में दूसरा नहीं होता। जो मृत्यु के भय को छोड़ दे, जो अपने पराये से बाहर निकल आए, उससे बड़ा योद्धा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। ये लड़ाई सबसे भयंकर है जो अपने भीतर लड़नी पड़ती है व्यक्ति को मोह माया के त्याग के लिए। मोह माया के त्याग की लड़ाई किसी रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई से भी बड़ी लड़ाई है। मैं ये आपसे कह रहा हूं, इस बात को मेरी आप गांठ बांध लीजिए कि यदि आपने मोह माया रूपी दानवों का सर्वनाश अपने भीतर कर दिया तो शत्रु अपने आप ही मर जाएगा। और इसीलिए शत्रु भयभीत है क्योंकि वो जानता है जिस मोह माया में आपको उलझा करके आपसे बहुत कुछ करवाने का प्रयास था, आपसे नाक रगड़वाने का प्रयास था, किंतु आपने उस जड़ को पहचान लिया जहां से वो विषाक्त पेड़ उग रहा था। आपने उस जड़ को खत्म करने का संकल्प ले लिया और आपका ये संकल्प, आपका ये नया रूप शत्रुओं को डराने वाला है, उनके दिल को दहलाने वाला है। क्योंकि अब आप अपने रास्ते चल रहे हैं, अब आप अपने आप से मतलब रख रहे हैं, अब आप अपने जीवन में क्या कमी है उसे पूरा करने में लगे हैं, आप अपने जीवन के उत्थान में लगे हैं। इसीलिए अब ये सारी हलचल शुरू हो रही है। मुझे एक कहावत याद आ रही है, ऐसे लोकली चलती है कि हाथी चला बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो ये स्थिति हो चुकी है कि आप तो अपने रास्ते चल रहे हैं और कुछ लोग जिन्हें कोई दूसरा काम नहीं है वो आपकी गॉसिप कर रहे हैं। इसीलिए मुझे याद आया कि हाथी चला बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो भौंकने वालों को रोकना भी ठीक नहीं है, उन्हें भौंकने दिया जाए। हम अपने रास्ते चल रहे हैं, इसमें ही हमारा आनंद है और उसी आनंद को लेते रहना ही जीवन है। तो ये आप आने वाले समय में आपका जीवन आनंद से भरा रहने वाला है। इसीलिए रहने वाला है क्योंकि आप मोह माया से बाहर आ रहे हैं। मोह माया से बाहर आ जाना ही जीवन में परमानंद है। ये बात आप मेरी मान लीजिए कि मोह माया से बाहर आ जाने में जो आनंद है वो तो किसी दुनिया की किसी ने महंगी से महंगी चीज में है, न किसी बड़े से बड़े रिश्ते में है। जब आप इस मोह माया से बाहर आ जाते हैं, मोह माया से बाहर आने का अर्थ रिश्तों को तोड़ देना नहीं है। हाँ, उनसे आसक्ति नहीं रखना, अपने आप से भी आसक्ति नहीं रखना। हमारा जीवन है, कब तक है, कितना है, ये कौन जानता है? ये कोई भी नहीं जानता। इसलिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए, जीवन से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, जीवन से प्रेम होना चाहिए, स्वयं से प्रेम होना चाहिए, औरों से भी प्रेम होना चाहिए। किंतु ये जो मोह माया रूपी जो बंधनों में जकड़ जाते हैं हम जो मान लेते हैं कि यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये गलत सोच है। इससे बाहर निकलना चाहिए। संसार अपने आप में करोड़ों करोड़ों खुशी लिए बैठा है। आप चलते रहिए, खुशियों की नदियां आपको पग पग पर मिलती रहेगी। मैं इसकी गारंटी देता हूं। मेरी इस बात को जीवन में उतार लीजिएगा। जीवन न बदल जाए
तो मुझे यहाँ आकर बताइएगा कमेंट में कि ऐसा करने से हमारा जीवन बदल गया था। मेरे लिए यही विजय की बात है, मेरे लिए यही जीत है जीवन की। यदि कोई एक व्यक्ति भी मेरी बात से प्रभावित होकर अपने जीवन में इस बात को उतार ले कि मोह माया इस संसार की सबसे खतरनाक ऊर्जा है, सबसे नकारात्मक ऊर्जा है, उससे बाहर निकल जाने से हम जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। वही शांति जिसकी खोज में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाते हैं। और अंत में शांति कहीं नहीं मिलती, पूरी दुनिया का भ्रमण करते हैं किंतु शांति कहीं नहीं मिलती। अंत में पता चलता है कि कोई गया नाम की जगह है जहां आत्माओं की शांति होती है, तो वहां जाते हैं, स्वयं का तर्पण कर देते हैं, स्वयं का पिंडदान कर देते हैं और पाते हैं कि शांति तब भी नहीं मिली। तो वहां इस ज्ञान का बोध हुआ, इसीलिए आज गया जी का नाम बोध गया है, क्योंकि वहां उनको ज्ञान का बोध हो गया था। किस ज्ञान का? कि शांति कहीं नहीं मिल सकती संसार में। यदि मन में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। संसार घूम लो, कोना कोना छान मारो, किंतु शांति नहीं मिलेगी यदि मन के भीतर नहीं है। तो गौतम बुद्ध यही संदेश दे गए हैं संसार को कि भाई शांति को कहीं ढूंढो मत। यदि तुम्हारे भीतर ना आ सकी तो बाहर किसी चीज में शांति खोजना, किसी व्यक्ति में शांति खोजना, किसी स्थान पर शांति खोजना, किसी प्रकार की वस्तु में शांति खोजना तुम्हें दिन प्रतिदिन अशांत करता चला जाएगा और अधिक अशांत करता चला जाएगा। जितना तुम वस्तुओं में डूबोगे, जितना तुम मोह में डूबोगे, जितनी तुम माया में डूबोगे, जितना तुम इन सब चीजों में डूबते चले जाओगे शांति की तलाश में, उतने तुम अशांत होते चले जाओगे। यही संदेश भगवान गौतम बुद्ध हम सभी को दे गए हैं और उनका संदेश सर्वमान्य है, क्योंकि न केवल बुद्ध बल्कि इस पृथ्वी पर आया हुआ हर ज्ञानी, हर ध्यानी इसी बात को दोहरा गया है कि मोह माया से बचना चाहिए। किंतु माया ऐसी है कि इन बातों को समझने नहीं देती। सब कुछ सामने चल रहा होता है किंतु हमें जानने नहीं देती, हमें सच देखने नहीं देती। इससे बाहर आ जाना ही जीवन में विजय है और आपकी विजय होने जा रही है। आप संतुलन में आ रहे हैं, आपका जीवन संतुलन में आ रहा है। आपके जीवन के सभी बुरे साइकिल समाप्त हो चुके हैं। आप अच्छा पारिवारिक सामाजिक जीवन जीने जा रहे हैं। जितना समाज में आप अपमानित हुए थे उससे कई हजार करोड़ गुना आगे आप जाकर समाज के लिए कार्य भी करेंगे और समाज आपके नाम का एक तारा बजाएगा। ये भी मैं कह रहा हूं, समाज आपकी धुन पर नाचेगा। ये बात पक्की है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके प्रति समाज का दृष्टिकोण पूर्णतः बदल गया। क्योंकि होता क्या है कि समाज का तो काम है कहना। अब जिस तरह से आपको प्रोजेक्ट किया गया, जिस तरह से कुछ लोगों ने मिलकर के आपकी छवि को खराब किया, तो समाज वैसी बातें कर रहा है। किंतु जैसे ही छवि बदलेगी तो समाज आपके जैसी बातें करने लगेगा। तो किसी ने गाना लिखा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बस इतना ही हमने समझना चाहिए कि आज जो चल रहा है वो हमेशा नहीं रहने वाला। जो समय अभी है वो बदल जाने वाला है। समय बदल जाता है, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए कभी। आपके जीवन में अवसरों की भरमार लगने वाली है, कोई कमी आपके जीवन में नहीं रहने वाली। धन धान्य से भरपूर आपका जीवन रहने वाला है। स्ट्रेंथ और मैजिकल पावर्स आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। आप अनंत की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, आप अनंत की ऊर्जा में फ्लो कर रहे हैं। आप परम पिता परमेश्वर की ऊर्जाओं के साथ बह रहे हैं। आप उन्हीं का अंश है, यह आपको भूलना नहीं चाहिए कभी। तो चलिए ले लेते हैं कुछ स्पिरिट गाइड के मैसेजेस, देखते हैं यूनिवर्स क्या आपको संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले
एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, एनर्जी एक्सचेंज ना की हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा लाभ मिल सकता है, थोड़ी खुशी मिल सकती है, थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। यदि आपको मेरे वीडियोस से कुछ मोटिवेशन मिलता हो, कुछ लाभ मिलता हो, तो आप मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, या मेरे UPI ID पर आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट भेज सकते हैं। अपना डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं संदेश। फाइंड योर सैक्रेड फ्लो। आपके भीतर पवित्र धारा बह रही है, हम सभी के भीतर पवित्र धारा बह रही है। उस धारा को खोजना वास्तव में प्रत्येक जीवन का लक्ष्य होता है। उस पवित्र धारा को खोज निकालना और उसके साथ बहने लगना। तो आपको कहा जा रहा है कि वो समय आ गया है जब आपको उस पवित्र धारा के साथ बहना है। आपके भीतर पवित्रता है, आपके भीतर डिविनिटी है, आप डिवाइन का ही अंश है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि आप डिवाइन के अंश हैं, आपको भूलना नहीं चाहिए। और ये संदेश उसी बात को कह रहा है। आपके भीतर पवित्र धारा बहती है, उसे पहचानिए, उसके साथ बहने लगिए। सैक्रेड मिरर, तो आपके अंदर एकात्म का भाव आ रहा है, आप स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं, आप यूनिवर्स की एनर्जीज में फ्लो कर रहे हैं, और आप अब सबके भीतर एक ही आत्मा है, इस बात से परिचित हो गए हैं। ओवररेट योर इंट्यूशन। आपने अब तक अपनी अंतर आत्मा की आवाज को नकारा है, निरंतर नकारा है। इसीलिए शायद ये फाइंड योर सैक्रेड फ्लो का कार्ड भी जो निकला है वो इसी बात के लिए निकला है कि अब आपने नकारना नहीं है, आपके भीतर पवित्रता है, उस पवित्रता को स्वीकारना है और उसी आधार पर जीवन में आगे बढ़ना है। आपका जीवन बदल जाएगा। एम्बुश फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम। आपके भीतर जो जुनूनी स्वप्न है, जो कई समय से आपके भीतर पल रहा है, उस जुनून से आप अपने भीतर के भय को हरा देने वाले हैं, ये संदेश कह रहा है। और इसीलिए ओवररेट योर इंट्यूशन का कार्ड जो कह रहा है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, तो कहीं ना कहीं वो आवाज यही सपना है जिसको आप नकारते रहे हैं, जो आपके भीतर पलता रहा है, पर आपने कभी अपने अंतरात्मा की आवाज पर कार्य नहीं किया। तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आपने ऐसा नहीं करना है, आपने अपने इंट्यूशंस की सुननी है, इससे आपका जीवन बदल सकता है। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट। भ्रम के सभी धागों को काट दे। देखिए, हमने टैरो से भी देखा कि आप मोह माया के बंधनों से, मोह माया रूपी भ्रम के बंधनों से आप बाहर निकल रहे हैं। और कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में अब मोह माया जैसी नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए उनसे अब आप बाहर आने वाले हैं। वन स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड। आपके और आपकी सफलता के बीच में, आपके और आपकी मंजिल के बीच में मात्र एक कदम की दूरी है, और वो कदम वही है जो आपके भीतर का स्वप्न है, उसे बाहर लेकर आना, बस इतनी ही बात है। वही कदम है। वो कदम जैसे ही आप लेंगे, सफलता भी आपके सामने आएगी और अपने मंजिल तक भी आप अवश्य पहुंचने वाले हैं। What do you really want? आप चाहते क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। What do you really want का कार्ड भी वही संदेश दे रहा है जो संदेश हमें ओवररेट योर इंट्यूशन ने दिया था, जो संदेश हमें एम्बुश फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम ने दिया था। अर्थ यह है कि आपके भीतर जो है, आप उसे बाहर निकालिए। व्हाट डू यू रियली वांट कह रहा है कि पूछिए अपने आप से कि आप क्या चाहते हैं।
सोल ऑन फायर, आपकी आत्मा जागृति पर है। आपकी आत्मा की चमक अब बाहर आना चाह रही है। जो आपके भीतर है वो अब बाहर आना चाह रहा है और उसके बाहर आने से आपका संसार चमक उठेगा। इसीलिए अपनी आवाज को सुने, अपनी अंतरात्मा को सुने। तो यही थी आज की रीडिंग, यही थे आज के संदेश। इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।